शब्द वाला आएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसको सौंपा था? जो रॉबर्ट क्लाइव था, इन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम किसको सौंपा था? तो जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग और जेम्स रेनेल और ड्यूक ऑफ कनॉट। सही आंसर हो जाएगा आपके इसमें जेम्स रेनेल। इसका जो ऑप्शन नंबर स है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स रेनेल। दूसरा प्रश्न है कि मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण कब किया था? तो मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया था वो आपके 1726 में किया था। अगला प्रश्न आपके तीसरा है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है? तो विश्व की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। जिस महाद्वीप में हम रहते हैं, हमारा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। हमारा जो देश है भारत, वो एशिया महाद्वीप में आता है और ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। ये उदयपुर जिले में आती है जयसमंद झील। तो ये आपके आंसर हो जाएगा आपके उदयपुर। नेक्स्ट है आपके इसमें, निम्न में से कौन सा मजदूर अधिकार के अंतर्गत आता है? काम का अधिकार, दूसरा है सही मेहताना का अधिकार, तीसरा है मानवोचित कार्यस्थितियों का अधिकार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी है। ये तीनों ही काम आपके मजदूर अधिकार के अंतर्गत आते हैं। छठा प्रश्न है आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान जो भारत है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुष्मान जो बीमा योजना है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर आपका एक है आपके भारतमाला। तो भारतमाला जो आपके परिवहन से है, यानी कि वो रोड बनाने का काम वो है 4 लाइन से, और ये आयुष्मान भारत है आपका ये स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके मिलान करनी है। इसमें मिलान करने के लिए आपको सबसे पहले कांग्रेस के प्रारंभिक नेता से मिलान करनी, तो आप इसमें लिखेंगे फिरोज शाह मेहता। इसको मिलान करेंगे यहाँ से, फिरोज शाह मेहता। ये आपके कांग्रेस के आरंभिक नेता हैं। फिर आप बात करेंगे मुंडा। तो ये मुंडा जो है इनका जो स्थान है वो आपके छोटा नागपुर है। विलियम जोन्स की बात करें तो इन्होंने प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान किया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से आपको इनको मिलान करके नीचे लिख लेना है। फिर आपके तीसरा प्रश्न जो आएगा आपके, अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला आएगा कि हमारे देश में स्तर पर भी सरकारें हैं और स्तर पर भी हैं, यानी कि हमारे देश में जो सरकारें हैं वो केंद्र स्तर पर भी है, केंद्र में मोदी जी है, और राज्य स्तर पर भी है। राजस्थान में अपने जो सरकार है वो अभी गहलोत सरकार है, मुख्यमंत्री गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो ये इसमें आएगा केंद्र में, तो आपके ये देश में तो आपके आएगा केंद्र स्तर पर। तो यहाँ पर भरना है आपको केंद्र और यहाँ पर भरना है आपको राज्य। अच्छा, आपको अपने मुख्यमंत्री का नाम याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री का नाम याद होना चाहिए। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, और अपने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो श्री अशोक गहलोत हैं। आपको पूछे कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है, तो आप लिखेंगे कलराज मिश्र। कलराज मिश्र अपने राजस्थान के राज्यपाल हैं। और आपको पूछ ले कि अपने देश के राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति का नाम पूछे तो फिर जगदीप धनखड़, जो कि अपने राजस्थान से ही है, झुंझुनू जिले के वो निवासी है जगदीप धनखड़। तो ये कुछ नाम आपको याद कर लेने, कभी कभी जो पूछ लेते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है राजस्थान में नगर निगम का निर्वाचन, नगर निगम के वार्ड का निर्वाचन यहाँ पे आएगा आपके वार्ड। नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। जो वार्ड होता है उसका निर्वाचित जो प्रतिनिधि होता है उसको पार्षद कहते हैं, ठीक है। और अपने जो ग्राम पंचायत का जो वार्ड होता है उसका प्रतिनिधि होता है उसको हम वार्ड पंच कहते हैं। और वार्ड पंच फिर ये सब मिलकर आपको जो उप सरपंच होता है उसका निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट आपके 5वां प्रश्न है कि वस्तुएं उस समय संसाधन, यहाँ पर आ जाएगा आपके संसाधन। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, जब उनका कोई मूल्य होता है तब वो संसाधन बनती हैं। अगला प्रश्न है सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उपयोग किया जाता है आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति। कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? अनुसूचित जनजाति। तो इसमें आपको लिख लेना है अनुसूचित जनजाति, ये आपको यहाँ पर पढ़ा जाएगा अनुसूचित जनजाति। और इसमें आपको आदिवासियों की एक
सरकारी सूची भी बनाई गई थी। यहाँ पर आपको लिख लेना है सरकारी। अगला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि अधिकांश जो जनसंख्या है वो पूरी पृथ्वी के 30% भाग पर निवास करती है। 90% से ज्यादा जनसंख्या पृथ्वी के 30% क्षेत्र में निवास करती है। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो अपना एशिया महाद्वीप है। और देश की पूछे तो चीन है और दूसरे नंबर पर अपना भारत आता है। 8वां प्रश्न आपकी यह है कि उस सेनापति का नाम बताइए जिसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। तो इसमें आप लिखेंगे मीर जाफर। ये मीर जाफर ने इनको धोखा दिया था, तो इसमें आप लिखेंगे मीर जाफर। आप कमेंट करके बताना कि एक युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा भी था और महाराणा प्रताप के हाथी भी था। तो आपको महाराणा प्रताप के एक तो घोड़े का नाम बताना है और एक महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताना है। आपको याद हो तो जरूर कमेंट करके बताना। फिर आपका अगला प्रश्न है ये कि बेगा लोग दूसरों के लिए काम करने के लिए क्यों कतराते थे। तो इसका कारण आपको यहाँ पे लिखना है कि बेगा लोग दूसरों से काम करने के लिए क्यों कतराते थे। तो बेगा लोग दूसरों के लिए काम करना क्यों कतराते थे, इसका कारण ये था कि वो खुद मानते थे कि किसी बेगा के लिए मजदूरी करना अपमान की बात थी। और वे लोग स्वयं को जो जंगल की संतान मानते थे, इसलिए वो जो भी वन उत्पाद होते थे उसी से अपना जीवन यापन करते थे। जंगल के जो जीव जंतु होते थे उन्हीं से अपना वनस्पति से अपना जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न आपके 9वां है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया। तो इसमें आप तो एक नाम लिखेंगे विलियम जोन्स। एक तो नाम लिखेंगे आप विलियम जोन्स किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। दूसरा आप लिखेंगे हेनरी टॉमस कोलब्रुक। हेनरी टॉमस कोलब्रुक। आप ये दोनों नाम याद कर लेना। एक नाम और है उसको भी आप लिख सकते हैं, नेथेनियल हॉलहेड। तो आप ये दोनों ही नाम याद कर लेना, खूब है ये। तो हेनरी टॉमस कोलब्रुक, तो ये दोनों नाम आप इसमें याद कर ले, विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक। अगला प्रश्न है कि ये जामदानी क्या है। तो जामदानी के बारे में आपको पूछा गया कि जामदानी क्या है। तो जामदानी जो था वो प्राय एक प्रकार का स्लेटी और सफेद रंग का एक बारीक मलमल होता था और जिस पर करघे से सजावटी चिन्ह बुने जाते थे और बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक जामदानी का रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के विद्रोह के 3 प्रमुख केंद्रों के आपको नाम लिखना है। तो एक तो आपको लिख लेना है 1857 क्रांति के मेरठ, एक तो लिखेंगे आप मेरठ, एक लिखेंगे आप दिल्ली, मेरठ के बाद में दिल्ली, और दिल्ली के अलावा आप लिख सकते हैं इसमें लखनऊ, और राजस्थान में भी लिख सकते हैं 6-7 स्थानों पर विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कोटा लिख सकते हैं, नसीराबाद लिख सकते हैं, अहुआ लिख सकते हैं। ये सभी स्थानों पर जो विद्रोह हुआ था। तो ये मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, इन सभी स्थानों पर 1857 की क्रांति का ये विद्रोह हुआ था। ये प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो राजस्व निर्धारण की जो मुनरा पद्धति है उसके कारण जो समस्याएं हुई थी उनको बताना है। तो मुनरो व्यवस्था में ऐसा माना गया था कि इससे व्यवस्था से सामान्य जो किसान है वो संपन्न